टीका के बाद क्या हम कोरोना से सुरक्षित हैं? इस विषय को जानने के लिए हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO के डॉक्टर कैथरीन ओ ब्रायन के विचारों के हिंदी अनुवाद को सुनने जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से जारी की गई मूल वीडियो को देखने के लिए आप मेरे वेबसाइट www.mandakini.org पर अवश्य पधारें। वह वीडियो 5 मिनट से भी कम समय का है। वहाँ पर आपको डॉक्टर केट, जिनको केवल केट के रूप में भी संबोधित किया गया है, को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनके द्वारा बताए गए प्रश्नों एवं उत्तरों को हम यहाँ हिंदी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न उठा है, टीकाकरण के कितने समय बाद व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है? उत्तर, टीका के प्रथम खुराक लेने के लगभग 2 सप्ताह बाद व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगती है, जो दूसरे खुराक को लेने के बाद तीव्र गति से बढ़ती है। प्रश्न, टीकाकरण के कितने समय बाद तक व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्थायित्व बना रहेगा? उत्तर, टीका का प्रभाव कितने काल तक रहेगा अभी यह पता नहीं है, कालांतर में यह पता लगेगा। प्रश्न, क्या टीका लगवाने के बाद भी कोविड-19 यानी कोरोना हो सकता है? उत्तर, इसको विश्वासपूर्वक अभी नहीं बताया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आप WHO के वीडियो में खुद ही देखिए और सुनिए, जो मेरे वेबसाइट www.mandakini.org पर आप सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। फिलहाल वहाँ क्या बोला गया है उसे मैं यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में दोहरा रहा हूँ। What we don't know yet from the clinical trials is whether or not the vaccines also protect people from just getting infected with the SARS-CoV-2 virus and whether or not it protects against transmitting to somebody else. So this is a really important part of our understanding about what these vaccines do. Do they only protect against disease or do they also protect against getting infected and being able to transmit to somebody else even if you are not having any symptoms? प्रश्न, क्या टीका लगवाने के बाद भी टीका को लगवाने वाले से कोविड-19 या कोरोना का संक्रमण हो सकता है? अर्थात क्या वह अपने तो स्वस्थ रह सकता है परंतु महामारी को फैलाने वाला हो सकता है? उत्तर, इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता है। प्रश्न, हमें कब तक पूर्ण सुरक्षा मिल जाएगी? उत्तर, इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पहले तो हमारे पास इतनी वैक्सीन ही नहीं है कि सबको सुरक्षित किया जा सके। ये दुनिया के हिसाब से बोला जा रहा है, भारतवर्ष के हिसाब से नहीं, जहाँ दिन रात वैक्सीन बनता जा रहा है। फिर इस टीके को बच्चों को लगाना सुरक्षित है या नहीं, यह निर्णय न हो सकने के कारण बच्चों को टीका नहीं लगाया जाएगा और वे असुरक्षित ही रहने जा रहे हैं। यहाँ तक तो हो गई WHO की वार्ता। अब आइए मैं कुछ अपनी बात कहने जा रहा हूँ, इसको WHO की वार्ता से अलग रखिएगा। यह टीका जब बच्चों को लग ही नहीं सकता है तो आप ही सोचिए कि कौन ऐसा परिवार होगा जो अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने को अपने बच्चों से दूर रख पाएगा। बच्चे ही तो सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं क्योंकि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही नहीं सकते हैं। मिलजुल के रहना तो उनका सहज स्वभाव है। उनको दूरी बनाकर रहने के लिए विवश करना उनके बचपन अत्याचार करने के समान है। और बच्चों को कुछ हो और माँ देखती रहेगी कि चलो हम तो सुरक्षित हैं, क्या ऐसा संभव है? सीने से लगाकर माता अपने बच्चे के आधे से ज़्यादा दुख दर्द को सहज में ही सोख लेती है। क्या वे बच्चे को तड़पते देखकर उनसे दूर रह पाएंगी? इसके अलावा इस टीका को उन माताओं को भी नहीं दिया जा सकता जो मातृ सुख को प्राप्त करने वाली हैं,
या जो उस मातृ सुख को प्राप्त करके अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। जिनको कोरोना हो चुका है वे भी टीकाकृत नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या हम लोग अब जीवन भर मास्क, 2 गज की दूरी एवं भीड़ से दूर रहने को मजबूर हैं? नहीं, हमें सुरक्षा के नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। वे गुड हैबिट्स या अच्छी आदतें कहलाएंगी। किसी ने हल्के फुल्के लहजे में कह दिया कि समाज को मर्यादित करने के प्रयास में भगवान ने एड्स नाम का अंशा अवतार लिया, परंतु मौत तक को गले से लगाने वाले मनुष्य ने उसमें भी रास्ता निकाल लिया। वह सुरक्षित संबंध के नाम पर मानवता को शर्मसार करता रहा, तब नाकाम प्रभु ने कोविड का सहारा ले हमें पटरी पर ला दिया। अब हम लोग अच्छे बच्चों की तरह दूर रहना सीख लिए हैं, जीवन भर अच्छे से रहने को विवश हो गए हैं। हाँ, आयुर्वेदाचार्य व योग गुरु रामदेव जी ने हमें ऐसी औषधि का वरदान अवश्य दिया है जिससे हम इंद्र की तरह सुख भोगते हुए पूर्ण जीवन को जी सकते हैं। कम से कम कोरोना से तो बच ही सकते हैं। उनकी दवा त्रयी इम्यूनिटी बूस्टर है एवं जीवन के विभिन्न रोगों से हमें बचाने में सक्षम है। बाबा रामदेव के 3 रामबाण। बाबा रामदेव के तर्कश में कोरोना से लड़ने के लिए 3 रामबाण के रूप में पहला है कोरोनिल वटी, दूसरा है स्वासारी वटी और तीसरा है अड़ू तेल, जो नाक में डाला जाता है। ऊपर की दोनों वटियों को खाया जाता है एवं अड़ू तेल को नाक में डाला जाता है। अड़ू तेल दिमाग को शुद्ध करने के लिए एवं याददाश्त को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। इनके कोरोना के टीके व दवाई दोनों ही रूप में प्रयोग की दुहाई बाबा रामदेव जी 2 बार दे चुके हैं, पर हम हैं कि मानते ही नहीं। सुना है कि लगभग 158 देशों में उसको मंगाया जा रहा है। यदि आपने उस प्रसारण को नहीं देखा था तो आज तक के द्वारा बनाए गए वीडियो को आप मेरे साइट www.mandakini.org पर अवश्य ही देख लें। www.mandakini.org। वीडियो में पीछे लगे बैनर में आप देख सकते हैं कि उनकी दवा COPP, WHO एवं GMP द्वारा प्रमाणित है। आश्चर्य की बात है कि अपने ही देश में वह प्रतिष्ठा नहीं पा रहे हैं। हमारे अपने लोग ही राजनीति व अज्ञानता के चलते अपने देश को सम्मानित करने वाले दोनों ही सफलताओं को सफलता मानने को तैयार ही नहीं हैं। वैक्सीन को मोदी जी वाली वैक्सीन कहकर मुफ्त में मिलने वाले सौगात को नकार रहे हैं। शायद ऐसी सुविधा दुनिया में कहीं न हो कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त में एवं प्राइवेट अस्पताल में मात्र 250 रुपये में इतनी अमूल्य निधि प्राप्त हो रही हो। उसी तरह आयुर्वेद से इलाज को लगभग 500 रुपये मासिक में अपनाने के बजाय खुद कई डॉक्टर ही उसके खिलाफ लामबंद हुए दिखे थे। आइए अपने स्वदेशी उपलब्धियों पर गर्व करें एवं आयुर्वेद के शरण में रहते हुए अपने बारी आने पर कोरोना के टीका को भी ले लें। जब कभी विशेष भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाना हो तो विटामिन C की टिकिया दिन में 2 बार ले लें। जन औषधि केंद्र पर जिंक युक्त विटामिन C अत्यंत सस्ते दामों में उपलब्ध है। जिंक दिमाग के लिए लाभकारी होता है। आज हम दुनिया के सबसे ज़्यादा गौरवान्वित लोगों में से एक हैं। हमारे पास एक नहीं 2-2 टीके हैं एवं आयुर्वेद की दवा भी सब कुछ उपलब्ध है, वह भी कितने कम दाम पर। आज कितने लोग सोचते होंगे, विश्व के कितने लोग सोचते होंगे कि काश उन्होंने भी भारत में जन्म लिया होता। अनोखा निराला हमारा वतन है, हमें दिल से प्यारा हमारा वतन है। जय हिंद, सीताराम।